गलत बात है। मैं शख्स साहब से कहता हूँ कि घाटा वाटा मत करो, बस जूता उतारो और शू घाटने का पटने में क्या फायदा है। आज के बाद मतलब कहने के लिए बहरहाल एक लाइट मूड। अभी सारे कोविड की बात हुई तो एक मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, वो ये कि जिस तरह आप यहाँ पे बैठे इस तरह एक और बंदा यहाँ बैठा हुआ था, उसका नाम था अशोक, वो हमारे स्टूडेंट था। फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की ENT में एंड ही स्टार्टेड जॉइन MNC एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसको कोविड हुआ और ही इज वन ऑफ द डॉक्टर्स हु पास अवे विद कोविड। तो मैं समझता हूँ जब MNC में कोविड का जिक्र हो तो अशोक का जिक्र जरूर होना चाहिए। वॉज ए वेरी लवली पर्सन, वेरी नाइस, वेरी मतलब फुल ऑफ एटिकेट्स, फुल ऑफ मैनर्स फॉर सीनियर्स फॉर जूनियर्स। और यहाँ पर आके भी उसने सर्विस भी की और पढ़ा भी, तो जाहिर है कि हमारे साथ उसका भी एक नाम है गलत, और वी फील सैड फॉर हिम एंड वी रिमेंबर हिम ऑन दिस डे। जिनको हो गया और नहीं गुजरे उनके हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जैसे डॉक्टर शम्स हैं, ठीक है। अब इसमें अफसोस करने की क्या बात है? अफसोस कर रहे हो कि उनको हो गया या वो नहीं गुजरे? बड़े अफसोस की बात है। लोग कर अच्छा चलो, मेरे अपनी फैमिली में मेरे बेटे को हुआ और मेरे एक भाई को हुआ, दोनों ठीक होकर अल्लाह का शुक्र है। और तीसरे शख्स को हुआ परसों, दो लोगों को हुआ, एक डॉक्टर जफर को और उनके बेटे हादी को। दे बोथ वर टेस्टेड पॉजिटिव डे बिफोर यस्टरडे। हादी इज 13-14 ईयर्स ओल्ड, उसको तो बुखार भी है, खांसी भी है, लेकिन ये भी रिकवर इंशाल्लाह इंडिया। डॉक्टर जफर के साथ ये हुआ कि ही इज नॉट सो यंग एंड ही हैज गॉट सम कोमॉर्बिड हाइपरटेंशन एज वेल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ही हैड बीन वैक्सीनेटेड लाइक द रेस्ट ऑफ माय फैमिली। तो वो कह रहे हैं, मुझे कहते हैं कि भाईजान मुझे कोविड हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, क्या मुसीबत है, उनको भेज। मुझे तो लगता ही नहीं मैं बीमार हूँ, तो ज़बरदस्ती घर में बंद बैठा हूँ। मैंने कहा भाई तुमने तो वैक्सीन लगवा ली है ना, उसका फ़ायदा ही है। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि यार क्यों वैक्सीन नहीं लगवाते, अपने वालिदैन को क्यों नहीं लगवाते, अपने आप को, अपने बहन भाइयों को, जजाओं को क्यों नहीं लगवाते? इसलिए नहीं लगवाते हैं कि हो जाए तो ज़बरदस्त किस्म की बीमारी हो और खुदा न खास्ता डेथ का भी रिस्क हो। क्यों ऐसा करते हैं? आप अपने जिसने वालिदैन को नहीं लगवाया है तो लगवाओ भाई, खुदा के वास्ते। हमने तो सारा जोर लगा दिया, यहाँ तक ये जुलाई की तनख्वाह भी हमने बंद कर देंगे जो कोविड का सर्टिफिकेट नहीं देगा उसको, और स्टूडेंट को भी घर भिजवा देंगे वापस। अभी मेरी कुछ फैमिली की लड़कियाँ कराची आना चाह रही थी, तो मैंने कहा भाई जिसने इंजेक्शन लगाया हुआ है, नहीं लगवाया वो ना है। तो आइंदा की पिकनिक, आइंदा के प्रोग्राम में भी होगा कि जिन लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाए उनको फिर ना बुलाया जाए, क्योंकि दूसरों, चले आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी है, अब तो मैं इसके खिलाफ हूँ। आपकी ज़िंदगी में आपके वालिदैन की भी ज़िंदगी, आपका हक है आपकी ज़िंदगी पर। लेकिन चलो अगर ये मान भी लें वेस्टर्न उसके तहत कि इट्स माई लाइफ, ओके इट्स योर लाइफ, लेकिन वाई यू आर इंडेंजरिंग माई लाइफ? आप दूसरों को भी तो कर रहे हैं इंडेंजर, वाई यू आर इंडेंजरिंग अदर्स? और अगर आपको प्रोटोकॉल्स और आपको साइंटिफिक फैक्ट्स और आपको गाइडलाइंस पर इतना ही एतराज़ है कि आप एक व्हाट्सएप की वीडियो देख के आप पता नहीं क्या समझने लगते, तो यू हैव चोजन द रॉन्ग प्रोफेशन। This profession, you cannot help people without following the guidelines and protocols and rationale. आज सुबह भी PMC के उसमें एक वो हो रहा था, तो मुझे वहाँ के एक बड़े आदमी ने लिखा, कहने लगे कि रेगुलेटर होता है, ये होता है, वो होता है, फला होता है। तो मैंने उससे कहा कि रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड ओवर आर स्ट्रेंथेंड बाय फॉलोइंग रैशनल्स, by explaining the reasons of their decisions। इम्पोज करने से आप मजबूत नहीं होंगे, एक्सप्लेन करने से आप मजबूत होंगे कि इस वजह से जब मैं पाकिस्तान वापस आया
और उसके बाद मैं रॉयल कॉलेज के एग्जाम में था, तो मैंने FCPS के लिए कहा कि भाई उन्होंने कहा ये 4 वर्कशॉप करो। तो वहाँ पे तो असद नहीं थे, तो असद मोटा कहते थे, तो हमें हम तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो रजिस्ट्रार थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हालांकि दूसरे सीजन से कहा, उन्होंने कहा कि रजी भाई बैठे यहाँ बैठे चाय पिए मेरे साथ। मैंने बैठ के मैंने कहा देखें बात ये है कि वहाँ के एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में थोड़ा फ़र्क है, तो अगर आप ये वर्कशॉप करेंगे तो आपको वो कम समझ में आ जाएगा, और देखें ये इस तरह से हो जाएगा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए भी आप बेहतर रिजल्ट करेंगे। बैठ के उसने मुझे आधे घंटे बैठ के बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि वाकई बात ये बंदा सही कर रहा है और मैं आई एम रॉन्ग एंड ही इज राइट। तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेन करने, अब यहाँ पर ये होता है PMC की तरफ से कि वो कहते हैं कि साहब कल से आपके पास इसमें एक के बजाय 2 प्रोफेसर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बस होने चाहिए। वी हैव डिसाइडेड। तो भाई एक्सप्लेन तो करो। बगैर एक्सप्लेन किए हुए आप लोग इंशाल्लाह यू विल बी हेडिंग द फैमिलीज इन फ्यू ईयर्स। जब बच्चों को आप एक्सप्लेन किया बगैर आप उल्टी सीधे डांट डपट और इम्पोज करना शुरू करेंगे, जब तक वो मेंटली आपके साथ नहीं होंगे दे विल नॉट फॉलो यू। इधर आँख आपकी जरूरी है, वो पलट के फिर अपनी हरकतें शुरू कर देंगे। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड योर एक्ट। उसी पे मैंने मेरा एक शेर भी है कि अताअतों की जगह सोचना सिखाया था। अताअतों की जगह सोचना सिखाया था, तभी नहीं है। सो बचपने में भी नादानियाँ नहीं है। अताअतों की जगह सोचना सिखाया था, सो बचपने में भी नादानियाँ नहीं है। तो जो सोचना सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो छोटे बच्चे भी फिर नादान नहीं होते। और जो डांट डपट जब जोर से कर लेते हैं तो वो बच्चे भी फिर वो उसी तरफ निकल जाते हैं। तो जब मैडम ने कहा कि इफ यू कैन एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड योर रिक्वेस्ट एंड इट इज अचीवेबल, इट इज प्रैक्टिकल, देन व्हाई वुड वी से नो। मैं तो वालिदैन और बड़ों की इस बात पर कायल हूँ कि जहाँ तक हो सके बच्चे अगर कहते हैं और आप वैसे नहीं कर सकते तो सोच समझ के कोई तरीका निकालें कि ये तो नहीं उसका बंदा इतना कर लेते। बिल्कुल नो कहना जो है वो ज़रा सा उसके मैं खिलाफ, सिवाय एक्सट्रीम सिचुएशन के जहाँ पे बिल्कुल आप मान ही नहीं सकते। तो मैं ये बहरहाल आई कॉन्ग्रेचुलेट द 4th ईयर एंड देयर टीचर्स फॉर द वंडरफुल रिजल्ट दैट दे हैव अचीव्ड, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे ही होगा। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि द एंड रिजल्ट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द प्रोसेस। ये जो पूरा साल आपके ऊपर टीचरों ने टाइम लगाया, ये जो आपका असाइनमेंट जमा कराए, ये जो चेक हुए, ग्रेड हुए, ये जो वीकली टेस्ट हुए आपके, जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन हुई, ये जो फीडबैक हुआ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर रिजल्ट। दिस इज व्हाट्स गोइंग टू मेक यू गुड डॉक्टर, this is what's going to help you in post graduation, this will help you in becoming a good human being। रिजल्ट तो मुबारक हो, सेलिब्रेट करने का केक बहुत अच्छा था, वंडरफुल, लेकिन असल चीज़ वो मेहनत है जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, टीचरों को भी और स्टूडेंट्स को भी। और इंशाअल्लाह ताला दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर एंड द सब्सिक्वेंट लाइफ, यानी वो अगर आप ये बोलते ना कि वो एक बच्चे ने बाप से कहा कि बच्चों ने बाप से कहा कि अम्मी डांटती रहती हर वक्त कि तुम जो है वो ये नहीं कर सकते हो, हर बात मुझसे पूछ के करो, तो मैं कब इतना बड़ा होऊंगा कि अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकूँ। तो अब्बा ने कहा बेटा इतना बड़ा तो अभी तक मैं भी नहीं हुआ। तो मसला यही है कि आप जिस प्रोफेशन में घुसे, इस प्रोफेशन में मेहनत के बगैर चारा नहीं है। और ज़िंदगी ये भूल जाओ कि सर वो गए इंटर कर लो, नंबर ले आओ, फिर दाखिला हो जाए, फिर हो जाए, फाइनल ईयर कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मेहनत से करें, ज़्यादा जिंदगी मेहनत करें। इंजॉय योर लाइफ विद हार्ड वर्क, लर्न टू इंजॉय विद योर वर्क।
ये नहीं कि जब काम खत्म हो जाए सबको एक तरफ डाल के फिर एंजॉय करें, ऐसा नहीं होता। अ डॉक्टर्स लाइफ, मतलब मेडिकल प्रोफेशन इज लाइफ, इट्स नॉट जस्ट ए प्रोफेशन। तो एंजॉय योर लाइफ while working. Thank you.